एक ऐसा चोर जो दुनिया की सबसे खौफनाक और डरावनी जगह से करोड़ों का सोना पुलिस वालों के हाथ से चुरा ले जाता है और पुलिस उसका कुछ नहीं कर सकती। दोस्तों, इस चोर का नाम डायबॉलिक है, जिसकी तलाश पुलिस को कई सालों से है। आज वो इस बिल्डिंग से एक बेशकीमती ताज को चुराना चाहता है। जैसे ही वो बिल्डिंग के अंदर का दरवाजा खोलता है कि तुरंत सिक्योरिटी अलार्म बजता है, जिससे पूरी की पूरी सिक्योरिटी ऊपर आ जाती है। पर जब वो उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं जिसके अंदर ताज होता है, तो वो दरवाजा बाहर से नहीं खुलता, क्योंकि डायबॉलिक ने अंदर से उस दरवाजे को बंद कर दिया था। इसलिए वो डायनामाइट लगाकर दरवाजे को ब्लास्ट कर देते हैं। पर अब डायबॉलिक उस ताज को लेकर यहां से अपने पैराग्लाइडर से उड़ चुका था। सिक्योरिटी उसे दूर से देखती रह जाती है और अब वो अपने पैराग्लाइडर को एक कार के ऊपर लैंड करता है, जो उसकी गर्लफ्रेंड ईवा चला रही है। इस तरह से सिक्योरिटी की आंखों में धूल झोंक कर उस कीमती ताज को चुराने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ दिनों के बाद हमें एक शो दिखाया जाता है जहां पर 5 बहुत बड़ी मॉडल्स बहुत महंगी ज्वेलरी पहनकर परफॉर्म कर रही होती है। दरअसल यह शो एक ज्वेलरी कंपनी का है। ये वही ज्वेलरी कंपनी है जिसका ताज डायबॉलिक ने अपनी गर्लफ्रेंड ईवा के साथ मिलकर चुराया था। और अब यहाँ पर इन सभी ज्वेलरी को कई लोग खरीदना चाहते हैं। इनकी कीमत बहुत ज्यादा है। यहाँ पर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा टाइट होती है, क्योंकि कुछ दिनों पहले डायबॉलिक ने इसी कंपनी के ताज को चुराया था। अब जब इनकी परफॉर्मेंस खत्म होती है, तभी अचानक से लाइट चली जाती है, जिसके बाद इन मॉडल्स के पास एक पुलिस ऑफिसर आता और कहता है कि आप सब मेरे साथ चलो, और वो इन सबको अपने साथ ले जाता है और एक कमरे के अंदर जाने के लिए कहता है, जिसके बाद वो बाहर से शटर बंद कर देता है। दरअसल ये कोई कमरा नहीं बल्कि एक गाड़ी है। और अब यहाँ से पुलिस ऑफिसर गाड़ी को आगे ले जाता है, जिसके कुछ देर के बाद दिखाया जाता है कि पुलिस ऑफिसर अपने मास्क को उतार रहा है। ये पुलिस ऑफिसर नहीं है बल्कि डायबॉलिक है, जिसने एक बार फिर से उसी कंपनी को लूट लिया है। और अब डायबॉलिक इन 5 लड़कियों को इनकी ज्वेलरी निकालने के लिए कहता है, जिसके बाद वो इन सबको बीच सड़क पर छोड़कर इस जगह से निकाल जाता है। जिसके बाद उसकी गाड़ी एक चट्टान के पास रुकती है और तभी वो अपनी गाड़ी से एक बटन दबाता है और चट्टान 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाती है। दरअसल ये एक खुफिया रास्ता है जहां पर डायबॉलिक अपनी चीजों को रखता है। वो अपनी गाड़ी को इस टनल के अंदर ले जाता है। वही हमें उन 5 मॉडल्स को दिखाया जाता है जो पास के एक होटल में जाकर इंस्पेक्टर को कॉल करती है और कहती है कि हमारा प्लान कामयाब हो गया। दरअसल ये 5 मॉडल्स नहीं बल्कि एजेंट है, और जो ज्वेलरी इन्होंने पहनी थी उसमें ट्रैकर लगे हुए हैं, यानी कि अब इंस्पेक्टर को पता है कि डायबॉलिक कहां पर है। इसीलिए वो ट्रैकर के जरिए उसका पीछा करना शुरू कर देता है। वही डायबॉलिक और ईवा को दिखाया जाता है, जो इस चोरी के बाद बहुत खुश है। लेकिन तभी इंस्पेक्टर उस चट्टान के बाहर पहुंच जाता है, पर वे देखकर हैरान होता है कि वहां का रास्ता बंद है। पर ट्रैकर उसी तरफ इशारा कर रहा होता है, इसीलिए डायनामाइट से वो चट्टान को उड़ा देता है। वो देखता है कि उसके सामने बहुत लंबी टनल है। वहीं ब्लास्ट की आवाज से डायबॉलिक को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर पुलिस आ चुकी है। वो सीसीटीवी कैमरे में उन्हें देख लेता है और अब उसके पास यहाँ पर अपना सारा सामान छोड़कर भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए ईवा के साथ वो यहाँ से भाग जाता है। पुलिस इंस्पेक्टर डायबॉलिक और ईवा का पीछा करता है और तभी भागते भागते ईवा का पैर एक जगह फंस जाता है। हालांकि डायबॉलिक उसे निकालने की कोशिश करता है, पर अब उसके पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर उस तक पहुंचने वाला है। इसीलिए वो ईवा को वहीं पर छोड़कर भाग जाता है, जिस वजह से ईवा का दिल टूट जाता है। उसे लगता है कि डायबॉलिक ने उसे धोखा दिया है, और अब इससे पहले कि पुलिस इंस्पेक्टर ईवा तक पहुंचता, वो अपना पैर वहां से निकालकर पानी में कूद जाती है। ये दोनों एक बार फिर से इंस्पेक्टर को धोखा देकर यहां से भाग चुके हैं, जिसे इंस्पेक्टर को बहुत दुख होता है, क्योंकि वो किसी भी कीमत पर डायबॉलिक को पकड़ना चाहता था। फिर वो डायबॉलिक की बेशकीमती महंगी महंगी पेंटिंग्स को अपने कब्जे में ले लेता है। इंस्पेक्टर को यहाँ पर एक बिल्डिंग का स्केच भी मिलता है, जो कि उसे पता है कि शहर कहां पर है। फिर वो अपनी टीम को लेकर उस बिल्डिंग में जाता है। काफी छानबीन करने के बाद भी उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता, और तभी एक पुलिस ऑफिसर गलती से अपना हाथ एक लीवर के ऊपर रख देता है, जिससे वहां पर एक खुफिया दरवाजा खुलता है। और जब वे नीचे बेसमेंट में जाते हैं तो वे देखते हैं कि वहां पर डायबॉलिक की मास्क बनाने की मशीन है, जिससे वो दूसरों के चेहरों के मास्क बनाकर चोरियां करता है। इंस्पेक्टर किसी को भी यहाँ पर किसी भी चीज को छूने से मना कर देता है। वो कहता है कि अगली चोरी से पहले डायबॉलिक यहाँ पर जरूर आएगा और तब हम उसे पकड़ लेंगे। वहीं हमें इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है, जो इस शहर की प्रिंसेस है। वो इंस्पेक्टर से शादी करना चाहती है। वो कहती है कि कुछ दिनों के बाद मेरे घर में एक पार्टी है, जहां पर मैं एक बेशकीमती हार पहनने वाली हूं। मैं चाहती हूं कि पार्टी के दिन तुम मेरे साथ रहो, ताकि डायबॉलिक हार को चुराने के बारे में सोच भी न सके। इंस्पेक्टर कहते हैं कि ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा।
लेकिन तभी डायबोलिको नीचे बेसमेंट तक पहुंच जाता है जहां पर एक पुलिस ऑफिसर है। डायबोलिक जानबूझकर पुलिस ऑफिसर के सामने आ जाता है। पुलिस ऑफिसर उसे पहचान लेता है, उस पर गोलियां चलाता है, लेकिन एक भी गोली डायबोलिक को नहीं लगती, क्योंकि इन दोनों के बीच में एक ग्लास है जो कि बुलेट प्रूफ होता है। गोलियों की आवाज सुनकर जितनी भी सिक्योरिटी होती है वो सब नीचे बेसमेंट में आ जाती है। वो देखते हैं कि जो पुलिस यहाँ पर ड्यूटी पर था वो बेहोश है, पर अब डायबोलिक अपनी मास्क बनाने वाली मशीन को यहां से लेकर निकाल चुका है। और जब ये बात इंस्पेक्टर को पता चलती है, जिससे उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि एक बार फिर से डायबोलिक इन सबको बेवकूफ बनाकर अपनी मशीन लेकर यहां से निकाल गया। इंस्पेक्टर को उसके सीनियर अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम डायबोलिक को कैसे पकड़ोगे, वो एक बार फिर से तुम्हें बेवकूफ बना चुका है। और तभी यहां पर ईवा का कॉल आता है। ईवा कहती है कि डायबोलिक ने मुझे धोखा दिया है, मैं उसे अरेस्ट करवाने में तुम्हारी मदद कर सकती हूं, लेकिन इसके बदले मेरे ऊपर जितने भी क्रिमिनल चार्जेस हैं वो सब के सब आपको हमेशा के लिए खत्म करने होंगे और मुझे किसी दूसरी कंट्री में सेटल करना होगा। हालांकि इंस्पेक्टर ऐसा नहीं चाहता, वो उसे भी अरेस्ट करना चाहता है, पर उसके सीनियर कहते हैं कि यह एक अच्छा प्लान है, तुम इस प्लान पर काम करो। अब इंस्पेक्टर एक प्लान बनाता है। वो अपने ऑफिसर से कहता है कि आधे घंटे बाद जब ईवा मुझे कॉल करेगी तो मैं उसे बातों में उलझा कर रखूंगा और ठीक उसी वक्त तुम उसकी लोकेशन का पता लगाकर उसे अरेस्ट कर लेना। आधे घंटे के बाद युवा का कॉल आता है। इंस्पेक्टर उसे अपनी बातों में उलझा कर रखता है और ठीक उसी वक्त इंस्पेक्टर की टीम उसकी लोकेशन का पता लगा लेती है। वो एक टेलीफोन बुथ से कॉल कर रही होती है और अब बहुत सारे पुलिस ऑफिसर उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। और जैसे ही यह टेलीफोन बूथ का दरवाजा खोलते हैं तो वे देखते हैं कि वहां पर ईवा नहीं है। एक बार फिर से इनके हाथ से ईवा निकाल चुकी है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस ने डायबोलिक के यहां से जितना भी सामान जब्त किया था, वो देखते हैं कि उसमें एक ब्रेसलेट नहीं है और यह वही ब्रेसलेट होता है जिसमें ट्रैकर लगा हुआ है, जिसका मतलब यह है कि ट्रैकर अब भी ऑन होगा, जिससे समझ जाते हैं कि ये ईवा की या डायबोलिक की लोकेशन है। और अब इस बात की इंफॉर्मेशन ये एक पुलिस ऑफिसर को देते हैं जिसका नाम रोलर है। रोलर वही पुलिस ऑफिसर होता है जिसे बेसमेंट में डायबोलिक बेहोश करके अपनी मास्क बनाने वाली मशीन को वहां से ले गया था। और अब रोलर उस जगह पहुंच जाता है जहां पर ईवा है। वो ईवा से कहता है कि तुम जहां पर खड़ी हो वहीं पर खड़ी हो जाओ। इसके बाद वो उसके पीछे जाता है, पर ईवा बड़ी चालाकी से उसके ऊपर हमला करके उसकी गन छीनकर उसे बेहोश करके उसी की गाड़ी से यहां से निकल जाती है। कुछ देर के बाद रोलर को होश आता है। वो सबको बताता है कि मैं ईवा से उसके ब्रेसलेट को हासिल करने में कामयाब हो गया। दरअसल रोलर को नहीं पता होता कि इस ब्रेसलेट में ट्रैकर लगा हुआ है, जिसकी मदद से ये ईवा तक पहुंचकर उसे अरेस्ट कर सकते थे। वहीं इंस्पेक्टर को एक बार फिर से उसके सीनियर बुलाते हैं और कहते हैं कि जो प्लान हमने तुम्हें कहा था, तुम्हें उसी प्लान पर काम करना होगा। तुम ईवा की मदद से डायबोलिक को पकड़ लो। इसीलिए वो ईवा से मिलता है, जहां ईवा उसे बताती है कि मेरे पास एक प्लान है। दरअसल डायबोलिक अपने सारे सोने को वापस हासिल करना चाहता है, जो इस वक्त पुलिस के कब्जे में है। हमें किसी तरह से बात फैलानी होगी कि पुलिस वाले सारे सोने को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि डायबोलिक अपना सोना लेने वापस जरूर आएगा। हम एक गाड़ी को बहुत सिक्योरिटी के साथ वहां से निकालेंगे जहां पर सोना है, और उस गाड़ी को हम एक टनल के अंदर ले जाएंगे जहां पर हो ना हो डायबोलिक उस गाड़ी के ऊपर हमला करेगा, ताकि वो अपना सोना वापस हासिल कर सके, और ठीक उसी वक्त हम उसे गिरफ्तार कर लेंगे। जबकि असली सोने को हम एक नॉर्मल सी गाड़ी में उस जगह से निकालकर दूसरी जगह ले जाएंगे। और अब वो दिन आ जाता जब इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड की पार्टी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है वो गाड़ी जो डायबोलिक को फंसाने के लिए पूरी सिक्योरिटी के साथ आगे बढ़ रही होती है। वो एक टनल के अंदर जाती है और तभी सामने से टनल का दरवाजा बंद हो जाता है, जिसके बाद इन सब के सामने डायबोलिक आ जाता है। ये डायबोलिक पर कई गोलियां चलाते, पर इन्हें पता चलता है कि ये डायबोलिक नहीं बल्कि एक पुतला है, यानी कि डायबोलिक ने इन्हें धोखा दिया। वही इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड को दिखाया जाता है जो पार्टी के लिए तैयार हो रही है। वो अपना हार निकालने के लिए ड्रॉवर खोलती है, लेकिन वहां पर उनका हार नहीं होता, जिसका मतलब है कि उनका हार चोरी हो गया। और ना ही यहां पर उनकी मेकअप आर्टिस्ट होती है जिससे उसने आज के मेकअप के लिए हायर किया था। रोलर को हमें दिखाया जाता है जो गाड़ी लेकर एक जंगल के रास्ते में रुक जाता है। तभी वहां पर एक दूसरी गाड़ी आती है और इस गाड़ी से जो लड़की उतरती है वो इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड की मेकअप आर्टिस्ट होती है, यानी कि इसी ने हार चुराया है। और अब ये अपने मास्क को उतारती है और ये और कोई नहीं बल्कि ईवा है, जिसके सामने रोलर है। और तभी रोलर भी अपने मास्क को उतार देता है और यह रोलर नहीं बल्कि डायबोलिक होता है। दरअसल डायबोलिक ने जब मॉडल्स की ज्वेलरी चुराई थी तो उसे पहले से पता था कि पुलिस यहां तक पहुंच सकती है,
और उसी ने पूरा प्लान बनाया था। जानबूझकर जब वो ईवा के साथ भागा तो वो उसे छोड़कर भाग गया ताकि इंस्पेक्टर को ऐसा लगे कि उसने ईवा को धोखा दिया है और वो ईवा पर विश्वास कर सके, और साथ ही उसने जानबूझकर उस कैच को वहां पर छोड़ दिया था जो उस जगह का था जहां पर वो अपनी मास्क बनाने वाली मशीन को रखता था, ताकि पुलिस वहां पर पहुंच जाए। और जब वो अपनी मशीन को लेने गया तो उसके सामने रोलर आया जिसे उसने मार दिया। इसके बाद उसने रोलर का मास्क बनाया और जानबूझकर बेहोश होकर वहीं पर गिर गया, जिसके बाद पुलिस वाले उसे अपने साथ ले गए। और इतने दिनों से पुलिस वालों के साथ जो रोलर है वो और कोई नहीं बल्कि डायबॉलिक था। इसीलिए जब वो ईवा तक पहुंचा था तो उसने उसके हाथ से ब्रेसलेट ले लिया था ताकि उसे पुलिस आगे ट्रैक न कर सके। और इस तरह से डायबॉलिक ने अपने शातिर प्लान के साथ अपना लूटा हुआ सारा माल वापस हासिल कर लिया। साथ ही इंस्पेक्टर की गर्लफ्रेंड का जो नेकलेस था वो भी अब उसके पास है, जो बेशकीमती है।